हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेंड मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स पीडीएफ टू पेशेंट्स ऑन व्हाट्सएप। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कोई मेडिकल टेस्ट लैब है, कोई पैथोलॉजी लैब है जहां पे आप अपने पेशेंट्स का जो मेडिकल टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आप मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स हैं आपके पेशेंट्स के, आप उन रिजल्ट्स की, उनके रिपोर्ट्स की जो पीडीएफ फाइल है वो अपने सभी पेशेंट्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। सो यहाँ पे आप मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने का रिजल्ट्स आने के बाद मैनुअल तरीका अपनाते हैं उन रिपोर्ट्स को क्रिएट करने का एंड देन उन रिपोर्ट्स की पीडीएफ फाइल अपने पेशेंट्स के साथ एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का। लेकिन आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आपका बहुत सारा वक्त और एनर्जी बर्बाद होता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपके इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे आप अपनी गूगल शीट में जो आपके पेशेंट के मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स है वो रिजल्ट ऐड करेंगे एंड देन ऑटोमेटिकली आपके गूगल शीट में ऐड किए गए रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपके गूगल डॉक्स में मौजूद एक रिपोर्ट के टेम्पलेट से जो आपकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाएगी और जो नई रिपोर्ट्स क्रिएट होगी वो स्टोर होगी आपकी गूगल ड्राइव पे। सो आप अपनी गूगल ड्राइव से उन मेडिकल रिपोर्ट्स की जो फाइल्स है, जो पीडीएफ फाइल्स है, उससे शेयर करेंगे एंड देन उन पीडीएफ फाइल को, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स की पीडीएफ फाइल्स को अपने पेशेंट्स के साथ उनके नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप, इन सभी एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन सभी एप्लीकेशंस को आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज कहाँ जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ईजिली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट जिसमें मैं अपने पेशेंट्स और उनके मेडिकल टेस्ट रिजल्ट की डिटेल्स स्टोर करता हूँ। तो जैसे एक न्यू रो में मैं कुछ न्यू डिटेल्स, कुछ न्यू डेटा ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली उस सेम पेशेंट के मेडिकल टेस्ट के डिटेल्स के बेसिस पे मैंने गूगल डॉक्स में मौजूद मेडिकल रिपोर्ट के टेम्पलेट से एक नई रिपोर्ट जनरेट हो जाती है और जो नई रिपोर्ट जनरेट होती है वो स्टोर होती है मेरे गूगल ड्राइव पे। और मेरे गूगल ड्राइव में वो रिपोर्ट जनरेट होती, स्टोर होते ही ऑटोमेटिकली उस सेम रिपोर्ट की एक पीडीएफ फाइल मैं एज अ व्हाट्सएप मैसेज अपने पेशेंट के नंबर पे सेंड कर देता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक पेशेंट की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक पेशेंट की डिटेल्स। इस पेशेंट का नाम है नितिन शर्मा। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस पेशेंट की रिपोर्ट का नेम। इस पेशेंट ने अपना मेडिकल टेस्ट कराया था कंप्लीट ब्लड काउंट्स का। सो यहाँ पे और साथ इस पेशेंट की डिटेल्स के साथ मैंने एंटर किए इसके मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स। सो जैसे ही मैंने अपनी गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड किया, ऑटोमेटिकली मेरे गूगल डॉक्स में मौजूद टेम्पलेट से एक नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो गई, जो स्टोर है मेरे गूगल ड्राइव पे। तो जैसा कि आप यहाँ गूगल ड्राइव पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे गूगल ड्राइव पे नितिन शर्मा उस सेम डिटेल्स के, उस सेम पेशेंट की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जनरेट हो चुकी है। साथ ही साथ मैंने इस नई जनरेट हो रही मेडिकल रिपोर्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड कर दी है अपने पेशेंट के नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कहता है, हेलो नितिन शर्मा, यू हैव गिवन द सैंपल फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट ऑन 22nd of November 2021। योर टेस्ट रिजल्ट्स आर रेडी, प्लीज डाउनलोड द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम दिस लिंक। और यहाँ पे जैसे ही कोई जो पेशेंट है हमारा वो अपने व्हाट्सएप चैट पे ओके या कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा तो जो लिंक है ये क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन इस लिंक पे क्लिक करके वो पेशेंट अपने मेडिकल रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकता है। सो यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने गूगल शीट में अपने पेशेंट और उनके मेडिकल टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो ऐड किए, उनकी डिटेल्स ऐड की एंड देन ऑटोमेटिकली मेरे गूगल डॉक से एक मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हो गई और उस सेम मेडिकल रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल मैंने व्हाट्सएप पे अपने पेशेंट के साथ शेयर कर दी, वो भी ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल प्रोसेस के। सो यहाँ पे ये जो ऑटोमेशन हमने देखा, इस ऑसम से ऑटोमेशन को आप भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बहुत ही सिंपली सेटअप कर सकते हैं।
तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आप ये ऑटोमेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस ऑसम से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारे पास pabbly की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे pabbly कनेक्ट पे। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि pabbly कनेक्ट का लैंडिंग पेज हमारे पास ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा pabbly कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना pabbly कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो pabbly ऑफर करता है। सो यहाँ हम आएंगे pabbly कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास pabbly कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू गूगल डॉक्स टू गूगल ड्राइव टू व्हाट्सएप। गूगल शीट्स टू गूगल डॉक्स टू गूगल ड्राइव टू व्हाट्सएप, बेसिकली वो सभी एप्लीकेशन जो आज हम यूज करेंगे। और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ पे दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल शीट में एक नए पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट, मेडिकल टेस्ट रिजल्ट का डेटा ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके उस रिपोर्ट की एक PDF फाइल हमारे पेशेंट्स के नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ पे ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही pabbly कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम गूगल शीट्स और pabbly कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, नेविगेट टू एक्सटेंशंस, मूव टू एड-ऑन्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। सो ये हमें कह रहा है कि हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट करें एंड देन इन स्टेप्स को फॉलो करें। सो यहाँ पे दोस्तों एक स्प्रेडशीट जो है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है मेरे मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स के लिए अपने पेशेंट्स के। सो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरी उस स्प्रेडशीट पे। सो यहाँ पे ये है वो स्प्रेडशीट जो मैंने अपने पेशेंट्स के जो मेडिकल टेस्ट है उनके रिजल्ट्स के लिए क्रिएट की है। सो यहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स के मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो इस स्प्रेडशीट में ऐड कर देता हूँ। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट का नाम है मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स और स्प्रेडशीट में मैंने अपने पेशेंट की डिटेल्स और उनके मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स के कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे एक पेशेंट की डिटेल्स हमने मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स ऐड किए हैं। इस पेशेंट का नाम है करण जैन, साथ ही साथ पेशेंट का एज और बाकी की उस पेशेंट की डिटेल्स। सो यहाँ पे अपनी स्प्रेडशीट पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एक्सटेंशंस का। हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे एंड देन जाएंगे एड-ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ हम क्लिक करेंगे सर्च एप्स पे और यहाँ पे हमें सर्च करना है pabbly कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY pabbly कनेक्ट वेबहुक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं pabbly कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन मेरी गूगल शीट्स में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ से इस एड ऑन को अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल करें एंड देन उस एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद अपनी गूगल शीट्स को एक बार रिफ्रेश ज़रूर करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अपनी गूगल शीट को इंस्टॉल करने के बाद हम एक बार फिर से जाएंगे एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे pabbly कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम pabbly कनेक्ट वेबहुक्स पे हवर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। तो इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सो इस डायलॉग बॉक्स में ये हमसे बेसिकली दो चीज़ें पूछ रहा है, एक है वेबबुक URL, दूसरा है ट्रिगर कॉलम।
सो वेबहुक यूआरएल में हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल एंटर करना है जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। सो पावली कनेक्ट से हम इस सेम वेबहुक यूआरएल को करते हैं कॉपी एंड देन अपनी गूगल शीट्स में जाके यहाँ इस वेबहुक यूआरएल को करते हैं पेस्ट। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। सो यहाँ ट्रिगर कॉलम में हमें बेसिकली वो आखिरी कॉलम सेलेक्ट करना है, आखिरी डेटा एंट्री कॉलम जो है हमारे गूगल शीट का, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसा कि आप यहाँ बैकग्राउंड में देख सकेंगे कि कॉलम जे ये है मेरा आखिरी डेटा एंट्री कॉलम जिसमें मेरा जो डेटा है वो कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे मेरे इस गूगल शीट का जो ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम जे। आप अपनी गूगल शीट्स के हिसाब से कोई और कॉलम भी एज अ ट्रिगर कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये इंश्योर करें आप कि वो जो ट्रिगर कॉलम है वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो जिसमें आपका डेटा एग्जिस्ट करता हूँ। सो अपना ट्रिगर कॉलम एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पे। तो सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स बता रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, यानी कि गूगल शीट्स ने जो हमारी फर्स्ट रो का जो डेटा था इस डेटा को सक्सेसफुली पावली कनेक्ट को सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पेशेंट का जो नेम था फर्स्ट रो में, उस पेशेंट का नाम था करण जैन। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पावली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने करण जैन इस पेशेंट के जो डिटेल्स हमने अपने गूगल शीट में ऐड की है उसके मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड वो डेटा कैप्चर किया है या नहीं। सो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड में हमें यहाँ पे अभी अभी एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो कि उस सेम पेशेंट का है जिसकी डिटेल्स हमने अपनी गूगल शीट्स में यहाँ पे एंटर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम पेशेंट का नेम, सेम एज, सेम जेंडर और साथ ही साथ उस सेम मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स, यानी कि हमने जो हमारी गूगल शीट में हम अपने पेशेंट की जो डिटेल्स और उसके मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स ऐड कर रहे थे उस डिटेल्स को हमने सक्सेसफुली पावली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम वापस आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और क्लिक करते हैं सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पावली कनेक्ट वेबबुक्स पे और इस बार हम क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। सो सेंड ऑन इवेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेक्ट हो चुका है और सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों, सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने से हम गूगल शीट्स को बता रहे हैं कि जब भी हमारी इस गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड होगा हमारे ट्रिगर कॉलम तक, यानी कि कॉलम जे तक जो हमने सिलेक्ट किया इस वीडियो में, हमारे ट्रिगर कॉलम तक जब भी एक न्यू रो में डेटा होगा तो गूगल शीट इंस्टेंटली एकदम तुरंत ही उस नई ऐड हो रही रो का जो डेटा है उसे पावली कनेक्ट को सेंड कर देगा। सो सेंड ऑन इवेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमारा गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने अपने गूगल शीट में जो हमारी पेशेंट की मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स है उसे पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें इस डिटेल्स को सेंड करना है गूगल डॉक्स को, ताकि जो टेम्पलेट जो मेडिकल रिपोर्ट का जो टेम्पलेट हमने अपने गूगल डॉक्स में क्रिएट किया है हम उस टेम्पलेट से हर पेशेंट के लिए एक यूनिक एक पर्सनलाइज्ड मेडिकल रिपोर्ट उनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकें। सो पहले एक बार हम अपने उस टेम्पलेट को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा टेम्पलेट क्रिएट किया है गूगल डॉक्स में अपने पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट के लिए। सो इस टेम्पलेट का नाम है रिपोर्ट टेम्पलेट एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं उस टेम्पलेट को। साथ ही साथ आप इस टेम्पलेट पे ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ यहाँ पे नेम्स कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है डेट, देन यहाँ पे पेशेंट नेम, एज, सेक्स, मोबाइल नंबर, ईमेल। सो आप सोच रहे होंगे दोस्तों बेसिकली कि ये मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये टेक्स्ट ऐड किया है, ये क्या है और ये मैंने क्यों किया है। सो यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि हम अब बल्क में अब जो है मेडिकल टेस्ट रिजल्ट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं और हर रिपोर्ट जो है वो एक यूनिक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट होगी हर पेशेंट के अकॉर्डिंग। पेशेंट्स की डिटेल्स और उनके टेस्ट से रिलेटेड जो डिटेल्स है ये हर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सो इस तरीके की डायनामिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए हमने अपने जो गूगल डॉक है जो हमारा टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स में ये कुछ डायनामिक टैग्स ऐड किए हैं। सो इन डायनामिक टैग्स में हम अपनी गूगल शीट से जो डेटा हमें रिसीव हुआ है उस डेटा को हम एक एक करके मैप करेंगे और गूगल डॉक्स को बताएंगे कि जब भी हम एक न्यू टेम्पलेट जनरेट करें, एक न्यू रिपोर्ट जनरेट करें हमारे टेम्पलेट से, सो उस टेम्पलेट में उस न्यू रिपोर्ट में हमें क्या डिटेल्स क्या डेटा ऐड करना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जितने भी हमने डायनामिक टैग्स यहाँ पे क्रिएट किया है ये सारे सेम डायनामिक टैग्स हमें पावली कनेक्ट में दिखाई देंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला जो डायनामिक टैग है वो है डेट का। सो डेट के लिए हमें यहाँ पे एंटर करनी है उस दिन की डेट जिस दिन हम ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट पे और हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे गूगल शीट का डेटा हमें रिसीव हुआ है यहाँ पे हमारे पास सैम्पल कलेक्शन की तो डेट है, लेकिन हमारे जो करेंट डेट है जिस डेट पे हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स को वो करेंट डेट नहीं है।
सो हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में करंट डेट को ऐड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन स्टेप पे, और यहाँ पे चूज एप्स में सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट के एक मॉड्यूल का जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक मॉड्यूल है, एक फीचर है जिसके हेल्प से हम अपने इस वर्कफ्लो में करंट डेट ऐड करेंगे। सो पैबली डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट्स पे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे करंट डेट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है बेसिक फॉर्मेट, तो किस फॉर्मेट में हम डेट्स को रिसीव करना चाहते हैं वो फॉर्मेट ये हमसे पूछ रहा है। सो एग्जांपल के लिए यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे पास कई सारे फॉर्मेट्स के ऑप्शन हैं। सो यहाँ से मैं चाहता हूँ डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में मुझे रिसीव हो डेट। सो यहाँ से मैं अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है इंक्लूड टाइम इन रिस्पॉन्स, कि जो टाइम स्टैम्प है वो हम अपनी इस करेंट डेट के साथ रिसीव करना चाहते हैं या नहीं, कुछ इस तरीके से। सो हम नहीं चाहते टाइम स्टैम्प, टाइम रिस्पॉन्स हम टाइम हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हो। सो यहाँ पे हम इसे फॉल्स पे सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें जो आज की डेट है, जो करंट डेट है, वो रिसीव हो चुकी है। तो 26 नवंबर ये है आज की हमारी डेट। सो यहाँ पे अपनी करंट डेट को यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद हमारे पास हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स चाहिए थी वो सारी डिटेल्स पैबली कनेक्ट में हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट की डिटेल्स है, देन पेशेंट के जो मेडिकल टेस्ट है उसकी डिटेल्स भी है जो हमें गूगल शीट से यहाँ पे रिसीव हुई थी, और साथ ही साथ दोस्तों जो हम डेट ऐड करना चाहते थे हमारी रिपोर्ट में, जिस डेट पे हम रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं वो डेट भी हमने डेट टाइम फॉर्मेट की हेल्प से कलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन गूगल डॉक्स, क्योंकि जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया है वो गूगल डॉक्स में क्रिएट किया है, हमारे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स का टेम्पलेट। सो चूज एप्स में गूगल डॉक्स सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, और यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो इन सभी एक्शन इवेंट में से एक एक्शन इवेंट हमें यहाँ पे दिखाई देता है क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट। सो हम इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल डॉक्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पे। सो यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आपके जिस गूगल अकाउंट पे आपने वो उस मेडिकल रिपोर्ट का टेम्पलेट क्रिएट किया है उस गूगल अकाउंट को आप सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ स्क्रॉल करके क्लिक करें कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना गूगल डॉक्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड देन इस टेम्पलेट डॉक्यूमेंट के नीचे हमें यहाँ ड्रॉप डाउन में कई सारे टेम्पलेट्स के नेम दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये नेम्स क्या है और टेम्पलेट डॉक्यूमेंट क्या है। सो ये सारे वही गूगल डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो मेरे गूगल डॉक्यूमेंट अकाउंट में मैंने क्रिएट किए हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से रिपोर्ट टेम्पलेट ये है वो डॉक्यूमेंट जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते थे, जो हमारा मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जो है उसका डॉक्यूमेंट था। सो रिपोर्ट टेम्पलेट, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में से। सो अपना टेम्पलेट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे नेक्स्ट फील्ड में पूछ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम। सो बेसिकली यहाँ पे हमसे गूगल डॉक्स पूछ रहा है कि इस टेम्पलेट से जो हम नई मेडिकल रिपोर्ट्स, जो नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, हम उन डॉक्यूमेंट्स को किस अकॉर्डिंग नेम देना चाहते हैं, क्या नाम देना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुई है हमारे पेशेंट की नेम और साथ ही साथ उसके सैंपल कलेक्शन की डेट, किस डेट पे हमने सैंपल कलेक्ट किया था। सो मैं चाहता हूँ एग्जांपल के लिए कि मैं अपने पेशेंट के नेम और एक हाइफन के बाद उनके सैंपल कलेक्शन की डेट के इस कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारी न्यू फाइल्स हैं उन्हें नेम दूँ। सो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग, हर सैंपल के अकॉर्डिंग हमारे रिपोर्ट्स की जो नेम है और जो सैंपल कलेक्शन डेट है वो चेंज होंगे। सो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन पे आपको दिखाई देंगे गूगल शीट्स और डेट टाइम फॉर्मेटर यूज़ करने के बाद जो मेरे रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे वो सारे रिस्पॉन्सेज हम यहाँ देख सकते हैं। सो इन रिस्पॉन्सेज में से जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे पेशेंट का जो नेम है, हमारे पेशेंट नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली हमारे पेशेंट का जो नेम है इसे मैप कर दिया है यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम पे। देन यहाँ पे हम एक हाइफन ऐड करते हैं एंड देन सेम प्रोसेस फॉलो करके नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल शीट्स के रिस्पॉन्सेज में से जो सैंपल कलेक्शन डेट है उस सैंपल कलेक्शन की डेट को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं।
सो यहाँ पे गूगल डॉक्स हमसे पूछ रहा था न्यू डॉक्यूमेंट नेम, जहाँ पे हमने हमारे पेशेंट का नेम और उसके सैंपल कलेक्शन की डेट के कॉम्बिनेशन के साथ जो है उस न्यू डॉक्यूमेंट के नेम को क्रिएट किया है। सो यहाँ पे जब करण जैन इस पेशेंट की जो नया डॉक्यूमेंट नई मेडिकल रिपोर्ट जनरेट होगी हमारे मौजूदा टेम्पलेट से, तो उस फाइल का नाम, उस नई जनरेट हो रही फाइल का नेम जो है वो होगा करण जैन -21 November 2021। सो अपने न्यू डॉक्यूमेंट को नेम देने के बाद ये हमसे पूछ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट्स लोकेशन। सो यहाँ पे गूगल डॉक्स जो हमसे पूछ रहा है कि ये जो न्यू डॉक्यूमेंट हम जनरेट कर रहे हैं हमारे टेम्पलेट से, न्यू मेडिकल रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं हमारी पेशेंट्स की, इसे हम अपनी गूगल ड्राइव पे किस फोल्डर पे स्टोर करेंगे। सो न्यू जनरेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल ड्राइव पे स्टोर होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं। लेकिन गूगल ड्राइव के भी हम चाहे तो किस स्पेसिफिक फोल्डर में स्टोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे पहले हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे उन सभी फोल्डर्स को जो मैंने अपनी गूगल ड्राइव अकाउंट पे क्रिएट किए हैं। सो मैं चाहता हूँ एक नया फोल्डर क्रिएट करना अपने मेडिकल टेस्ट, अपने पेशेंट्स की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए। सो क्लिक करता हूँ मैं यहाँ न्यू पे और क्लिक करूँगा फोल्डर पे, और यहाँ पे मैं अपने इस न्यू फोल्डर को एक नेम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स इस नाम का एक फोल्डर हमने अभी अभी अपनी गूगल ड्राइव पे क्रिएट किया है। सो हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट पे, और ये न्यू डॉक्यूमेंट लोकेशन के सामने यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन के सामने एक रिफ्रेश बटन दिखाई देगा। अब क्योंकि हमने एक न्यू फोल्डर अभी अभी क्रिएट किया है तो हम पहले इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं, एंड देन इसे क्लिक करने के बाद हम यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन पे देखेंगे वो सभी गूगल ड्राइव पे मौजूद फोल्डर्स जो हमने अपनी गूगल ड्राइव पे क्रिएट किए थे, जिसमें से हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स का, जो फोल्डर वो सेम फोल्डर जो हमने अभी अभी अपनी गूगल ड्राइव पे क्रिएट किया था, और जिस फोल्डर में हम अपने पेशेंट्स के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, जो नई जनरेटेड मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो स्टोर करना चाहते हैं। सो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स इस फोल्डर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जैसे कि डेट, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, मोबाइल, ईमेल, रेफर्ड बाय, और बाकी सारी वो सेम डायनामिक फील्ड्स दोस्तों, वो सेम डायनामिक टैग्स जो हमने अपने गूगल डॉक्स में क्रिएट किए गए टेम्पलेट में ऐड किए थे। सो हमारे गूगल डॉक्स में जो हमारा रिपोर्ट का टेम्पलेट था वहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे हमने एक डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ डायनामिक टैग्स ऐड किए थे। डायनामिक टैग्स बेसिकली वो बदलने वाली वैल्यू है जो अपने टेम्पलेट में जिन वैल्यूज़ को हर जॉब डॉक्यूमेंट के लिए बदलना चाहते हैं, हर नई जनरेट हो रही रिपोर्ट के लिए बदलना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक एक करके पावली कनेक्ट में हमें एंटर करना है वो डिटेल्स, वो डेटा बेसिकली जो हम अपने जो पेशेंट का की रिपोर्ट न्यू जनरेट हो रही रिपोर्ट्स के साथ ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ डेट पे हम ऐड करना चाहते थे जिस डेट पे हम ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, हमारे पेशेंट्स को सेंड कर रहे हैं। सो डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हमने हमारे इस वर्कफ्लो में करेंट डेट ऐड की थी। सो यहाँ पे उस सेम करेंट डेट को जो हमने यहाँ पर रिसीव की थी रिस्पॉन्स में, इसे अब हमें मैप करना है यहाँ डेट की फील्ड पे। सो यहाँ डेट के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में जो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पावली से करेंट डेट का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस डेट के रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो हमने करेंट डेट ऐड की थी उस करेंट डेट को हमने इस डेट के डायनामिक टैग के सामने मैप कर दिया है, और पावली कनेक्ट को बताया है कि जो हमारी डेट है, ये जो डेट का डायनामिक टैग है, इसके जगह पे हम करेंट डेट को ऐड करना चाहते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है पेशेंट नेम। तो यहाँ पे गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उस रिस्पॉन्स में हमें जो हमारे पेशेंट का नेम है वो हमें रिसीव हुआ था। तो पहले हमने पेशेंट नेम अपनी गूगल शीट में ऐड किया था, एंड देन उस सेम रिस्पॉन्स को, सेम डेटा को हमने पावली कनेक्ट में यहाँ कलेक्ट किया था। सो यहाँ से इस सेम नेम को, और सिर्फ नेम को नहीं, हम एक एक करके अपनी गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से एक एक करके इस पूरे डेटा को, इन सेम डेटास को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे हमारे गूगल डॉक्स पे, उन डायनामिक टैग्स के सामने जो हमने क्रिएट किए हैं। सो हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, पेशेंट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं, और गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे पेशेंट का जो नेम है, इस नेम को सिलेक्ट करके मैप करते हैं। इसके बाद आते हैं एज। तो हम सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एज पे, गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से जो हमारे पेशेंट की एज का जो डेटा है उसे हम मैप कर देंगे। देन हमसे पूछ रहा है सेक्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेक्स पे, एंड देन यहाँ पे स्क्रॉल करके जो हमारे पेशेंट का सेक्स है वो उसकी फील्ड को, उसके डेटा को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन सेम स्टेप फॉलो करके हम इन सभी डिटेल्स को भी मैप करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे वो सेम डिटेल्स, वो सेम डेटा जो हमें गूगल शीट से रिसीव हुआ था, वो एक-एक करके हमने हमारे रिस्पेक्टिव डायनामिक टैग्स जो गूगल डॉक्स में हमने अपने टेम्पलेट में क्रिएट किए थे, उन डायनामिक टैग्स के फील्ड के सामने हमने यहाँ पे मैप कर दिए हैं। सो इन सभी डेटा को, रिस्पेक्टिव डेटा को उनकी जगह पे मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी-अभी हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है यहाँ पे। और इस रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था यहाँ पे, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग और हमारे यहाँ पे मैप किए गए डेटा के अकॉर्डिंग एक न्यू मेडिकल रिपोर्ट उस टेम्पलेट के साथ हमारी जनरेट हो चुकी है। और जो मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हुई है, ये स्टोर हुई है हमारी गूगल ड्राइव के इस सिलेक्ट किए गए फोल्डर में, जो फोल्डर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना अब हम इस फोल्डर पे चल के देखें कि वहाँ पे सच में कोई न्यू मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हुई है करण जैन इस पेशेंट के नेम और डिटेल्स के साथ। सो हम आते हैं अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, करण जैन 21 नवंबर 2021, वो सेम नेम और सेम डेट जो हमने जिस नेम एंड डेट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था हमारे न्यू डॉक्यूमेंट को नेम करने के लिए, उन सेम नेम और डेट के साथ यहाँ पे हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका है। एंड देन हम यहाँ देखेंगे इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके। सो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में जो हमारा डेट का डायनामिक टैग था हमारे टेम्पलेट में, उस डायनामिक टैग की जगह जो करंट डेट है 26 नवंबर आज की डेट, वो डेट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। साथ ही साथ उन सभी रिस्पेक्टिव डायनामिक टैग्स में जो हमने क्रिएट किए थे हमारे गूगल डॉक के टेम्पलेट में, और इन डायनामिक टैग्स की जगह पे जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में यहाँ पे मैप किया था एक एक करके, ये सारा डेटा हमारे इस न्यूली जनरेटेड रिपोर्ट में यहाँ पे एंटर हो चुका है। सो यहाँ पे दोस्तों, इस ऑटोमेशन की हेल्प से हमने अपने गूगल शीट्स में जो डेटा मौजूद था उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट भी किया। एंड देन उस डेटा की बेसिस पे हमारे गूगल डॉक्स में जो टेम्पलेट मौजूद था मेडिकल रिपोर्ट का, उस टेम्पलेट से एक नई मेडिकल रिपोर्ट हमारे पेशेंट के डिटेल्स के अकॉर्डिंग, उसके डेटा के अकॉर्डिंग, जो डेटा गूगल शीट में मौजूद था उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट कर ली। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी जो डॉक्यूमेंट है, जो हमने यहाँ पे अपनी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट जनरेट की है, इसकी जो शेयर परमिशन है वो भी प्राइवेट टू ओनली मी पे है। यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट हमने अभी जनरेट की है, जो डॉक्यूमेंट फाइल में है, इसे हम अपने पेशेंट्स के साथ एज अ व्हाट्सएप मैसेज शेयर नहीं कर सकते फिलहाल। सो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की जो शेयर परमिशन है, इसे चेंज करने के लिए हम आएंगे पैबली कनेक्ट में, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे। और यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर है, तो यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन जो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव। सो चूज ऐप्स में गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल विद एनीवन, क्योंकि हम अपने फाइल की जो शेयर परमिशन है वो चेंज करना चाहते हैं। और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। सो यहाँ पे हम एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं अपना गूगल अकाउंट, वो सेम गूगल अकाउंट जो हमने गूगल डॉक्स वाले स्टेप पे कनेक्ट किया था, क्योंकि उसी अकाउंट की गूगल ड्राइव पे हमारी जो फाइल है वो मौजूद है। और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली गूगल ड्राइव और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी। सो यहाँ पे जिस फाइल की शेयर परमिशन हम चेंज करना चाहते हैं, उस फाइल की फाइल आईडी हमें यहाँ पे एंटर करनी है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम अपने हर पेशेंट के लिए, हर गूगल शीट में ऐड हो रही हर रो के लिए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे जो हमारी फाइल आईडी है, जो हमारी फाइल आईडी का जो डेटा है यहाँ पे, वो हर बार चेंज होगा। सो गूगल डॉक्स में जो हमने यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, और इस रिस्पॉन्स में सबसे लास्ट रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ था यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी का। सो डॉक्यूमेंट आईडी जो है वो हमारे न्यूली जनरेटेड मेडिकल रिपोर्ट जो है उसकी फाइल आईडी है। सो यहाँ से हमें इस सेम फाइल आईडी को जो है यहाँ पे मैप करना है, जो सेम डॉक्यूमेंट आईडी को है यहाँ पे मैप करना है फाइल आईडी के फील्ड पे। तो सबसे पहले हम फाइल आईडी के सामने दी गई इस मैपिंग बटन को ऑन करते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है इसे हम क्लियर करते हैं। इसके बाद हम फाइल आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें गूगल डॉक्स में क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से जो लास्ट रिस्पॉन्स था डॉक्यूमेंट आईडी का, उस डॉक्यूमेंट आईडी के रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे जो हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा से हमारे गूगल डॉक्स में, उस गूगल डॉक्स की उस सेम डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट आईडी है, उस डॉक्यूमेंट आईडी को हमने यहाँ पे फाइल आईडी में मैप कर दिया है।
और हम क्लिक करेंगे अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें रिस्पॉन्स बता रहा है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट था जिसकी पहले परमिशन प्राइवेट टू ओनली मी थी वो अब चेंज हो चुकी है एनीवन विथ लिंक पे। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने गूगल डॉक्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी शेयर परमिशन जो है वो प्राइवेट टू ओनली मी से शेयर एनीवन विद द लिंक पे चेंज हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारी इस फाइल की जो शेयर परमिशन थे, हमारे मेडिकल रिपोर्ट की जो शेयर परमिशन है वो चेंज हो चुकी है। साथ ही साथ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स दिखाई देता है एक्सपोर्ट लिंक एप्लीकेशन /PDF और इस रिस्पॉन्स के सामने हमारे पास एक लिंक है। और जो लिंक है दोस्तों, ये जो हमारा मेडिकल रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट फाइल हमने मेडिकल रिपोर्ट अपने पेशेंट की जहाँ पे जनरेट की है, इस सेम मेडिकल रिपोर्ट के PDF फाइल की है। सो यहाँ पे हम इस लिंक को एक न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। हम करेंगे इस लिंक को ओपन और इस लिंक के ओपन करते ही हमारे मेडिकल रिपोर्ट की जो PDF फाइल है वो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, हम जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और ये वो सेम रिपोर्ट है दोस्तों, सेम पेशेंट करण जैन, सेम डिटेल्स एंड सेम टेस्ट डिस्क्रिप्शंस। वो सेम रिपोर्ट जिसकी डॉक्यूमेंट फाइल अभी अभी हमारे पास गूगल डॉक्स में जनरेट हुई थी पैबली कनेक्ट की हेल्प से। सो यहाँ पे इन रिपोर्ट्स की PDF फाइल की जो लिंक है वो भी हमें रिसीव हो चुकी है। हमने अपनी फाइल की शेयर परमिशन भी चेंज कर दी है और साथ ही साथ गूगल डॉक्स में अपने गूगल शीट में मेडिकल टेस्ट रिजल्ट का जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पे गूगल डॉक्स से हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जनरेट कर ली है। सो इन सभी पूरी प्रोसेस को करने के बाद दोस्तों अब हमारे पास हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स है, उनका PDF फाइल यहाँ पे हम रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद अब इस पूरे डेटा को हमें सेंड करना है 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे पेशेंट्स के जो नंबर है उन पर डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके, वो भी उनकी गूगल शीट में मौजूद उनके मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पर। सो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे और ऐड एक्शन स्टेप पे क्लिक करने के बाद चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं 360 डायलॉग का, जिसके पास व्हाट्सएप की ऑफिशियल API का एक्सेस है। सो 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स की PDF फाइल्स है ये हम डायरेक्टली सेंड करेंगे हमारे पेशेंट्स के नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज। वो सेम नंबर दोस्तों जो हमने अपनी गूगल शीट में ऐड किया था। सो चूज ऐप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ एक्शन इवेंट पे और यहाँ क्लिक करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज पे। सो यहाँ पे हमने एक्शन इवेंट सेलेक्ट किया है सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की API की और डोमेन। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये API की और डोमेन हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर API की हियर, यू कैन क्रिएट API की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, लॉग इन टू योर 360 डायलॉग अकाउंट, मूव टू व्हाट्सएप अकाउंट पेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड बार एंड क्लिक ऑन जनरेट API की बटन। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉग इन करें और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हमें अपनी API की और डोमेन कलेक्ट कर सके। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे 360 डायलॉग अकाउंट पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये API की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने ओपन किया है अपना 360 डायलॉग का डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी अपना 360 डायलॉग पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन हमारी उस सेम लिंक पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करके आप 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे हवर करेंगे और क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही या राइट साइड पे हमें एक बटन दिखाई देता है जनरेट API की का। तो जनरेट API की के इस बटन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की API की और डोमेन। आप उस सेम API की और डोमेन को यहाँ पे एंटर करें पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करें सेव पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि API की जनरेट करने का जो प्रोसेस है ये आपको सिर्फ एक बार करना है, देन आप उस सेम API की का यूज़ कर सकते हैं 360 डायलॉग के साथ अपने अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने जो API की है मेरी, वो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट जब क्रिएट किया था तब मुझे रिसीव हुई थी, तो मैं अपनी उस सेम पुरानी API की के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे सेव पे।
तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली 360 डायलॉग और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो अब आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कि टेम्पलेट क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने पेशेंट्स को सेंड करना चाहते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स की पीडीएफ फाइल के साथ। सो यहाँ पे स्पैमिंग को अवॉइड करने के लिए पहले हमें 360 डायलॉग में हमारे मैसेज का एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। उस टेम्पलेट के अप्रूवल के बाद हम हमारे पेशेंट्स को उस टेम्पलेट के थ्रू डायरेक्टली व्हाट्सएप पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज हमारे मेडिकल रिपोर्ट की जो पीडीएफ फाइल है उसके साथ सेंड कर सकते हैं। सो टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। ये सारे सेम वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं 360 डायलॉग पे एंड देन यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक करते हैं मैनेज टेम्पलेट्स पे। सो मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी टेम्पलेट्स जो हमने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं और अप्रूव करवाए हैं। सो यहाँ पे आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड टेम्पलेट पे, और ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें यहाँ आपसे आपके टेम्पलेट की कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा। सो यहाँ पे आपको एंटर करना है अपने टेम्पलेट का नेम कि आप इस टेम्पलेट को क्या नाम देना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपने टेम्पलेट की कैटेगरी और लैंग्वेज, और एट लास्ट आपसे पूछता है टेम्पलेट का टाइप। सो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के टेम्पलेट है, एक स्टैंडर्ड और एक मीडिया एंड इंटरैक्टिव टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे अपना टेम्पलेट का टाइप सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है आपके टेम्पलेट की बॉडी। तो यहाँ बॉडी पे आपको अपना एक्चुअल व्हाट्सएप मैसेज एंटर करना है जो आप अपने पेशेंट्स को सेंड करना चाहते हैं उनकी रिपोर्ट्स की पीडीएफ फाइल के साथ। सो यहाँ पे अपनी बॉडी एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे। सो सबमिट पे क्लिक करते ही ये जो टेम्पलेट है ये अप्रूवल के लिए सेंड हो जाता है फेसबुक के पास, और एक बार ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाए तो आप भी इस टेम्पलेट के थ्रू अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन सभी टेम्पलेट्स में से जिस टेम्पलेट का आज हम यूज़ करेंगे अपने पेशेंट्स को व्हाट्सएप पे उनके मेडिकल रिपोर्ट्स की पीडीएफ फाइल सेंड करने के लिए, उस टेम्पलेट का नाम है मेडी रिपोर्ट पीडीएफ, medi_report_pdf। सो एक बार हम इस टेम्पलेट को ओपन करके देखते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो टेम्पलेट है वो कुछ नहीं, सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज है जो हम अपने पेशेंट्स को सेंड करना चाहते हैं। सो कुछ इस तरीके का मैसेज मैं अपने पेशेंट्स को सेंड करना चाहता हूँ। और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इस टेम्पलेट में मैंने यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं। यहाँ है 1, यहाँ 2, 3, 4 और 5। सो आप मुझसे पूछेंगे ये नंबर्स क्या है, और मैंने इन्हें डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में अपने टेम्पलेट में ऐसे क्यों ऐड कर रखा है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स है ये बेसिकली कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये जो बॉडी फील्ड्स है ये कुछ बदलने वाली वैल्यू है जिन्हें हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद इन बॉडी फील्ड्स को बदल के इनकी जगह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। सो जैसा कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हेलो के बाद जो यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 है, यहाँ पे हम अपने पेशेंट का जो नेम है वो नेम ऐड करेंगे इस व्हाट्सएप मैसेज में। देन यहाँ पे बॉडी फील्ड 2 में हम ऐड करेंगे वो टेस्ट का नेम जिस टेस्ट के लिए उस यूज़र हमारे पास आया था, जो मेडिकल टेस्ट उस यूज़र ने करवाया था, साथ ही साथ सैंपल कलेक्शन की डेट बॉडी फील्ड 3 में। बॉडी फील्ड 4 में जो हमारे उनके मेडिकल रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल है वो हम ऐड करेंगे, और बॉडी फील्ड 5 में जो हमारी मेडिकल टेस्ट फैसिलिटी जो हमारा पैथोलॉजी लैब है उसका नेम हम ऐड करेंगे। सो मेडी रिपोर्ट पीडीएफ, इस टेम्पलेट को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं, मेडी रिपोर्ट पीडीएफ। सो अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड इन दोनों फील्ड्स को पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। सो हम डायरेक्टली आते हैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। सो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे हमें एंटर करना है हमारे पेशेंट्स का व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। सो यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड एग्जांपल दिस। सो यहाँ पे हमारे जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट्स है, उनका व्हाट्सएप नंबर हमें प्लस साइन और कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। सो जो डेटा हमने गूगल शीट्स में एंटर किया था हमारे पेशेंट्स का, उस डेटा में हमने एंटर किया था हमारे पेशेंट्स का व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, और ये सेम डेटा जो है वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था गूगल शीट से मिले रिस्पॉन्सेज में। तो हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहाँ गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले, जो गूगल शीट का डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, वहाँ पे हमारे पास है हमारे पेशेंट्स का व्हाट्सएप नंबर। अब इस सेम व्हाट्सएप नंबर को हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे 360 डायलॉग में रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे।
सो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके आएंगे, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से पेशेंट के मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इस पेशेंट के मोबाइल नंबर के साथ हमारे पास कंट्री कोड तो है 91, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है। सो यहाँ पे हम इस पेशेंट मोबाइल नंबर के आगे हम मैनुअली प्लस साइन ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है पेशेंट का, रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर है, वो रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। इसके बाद यहाँ आती है बॉडी फील्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास है बॉडी फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5। वो सेम 5 बॉडी फील्ड दोस्तों जो हमने अपने 360 डायलॉग में क्रिएट किए गए टेम्पलेट में क्रिएट किए थे। सो अब हम एक एक करके इन बॉडी फील्ड्स में जो डेटा ऐड करना चाहते थे वो डेटा ऐड करेंगे। सो यहाँ पहली बॉडी फील्ड है, बॉडी फील्ड 1 में हम ऐड करना चाहते थे हमारे पेशेंट का नेम। सो यहाँ बॉडी फील्ड 1 के नीचे क्लिक करेंगे और गूगल शीट से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे पेशेंट के नेम को मैप करेंगे। फिर आती है बॉडी फील्ड 2। तो यहाँ बॉडी फील्ड 2 में हम ऐड करना है टेस्ट का नेम। सो यहाँ पे हमारे पास है रिपोर्ट नेम डायबिटीज़, तो इस पेशेंट ने डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कराया था, तो हम यहाँ पे बॉडी फील्ड 2 में मैप करेंगे। फिर आती है बॉडी फील्ड 3। तो बॉडी फील्ड 3 में हमें सैंपल कलेक्शन का जो डेट है, जिस डेट पे हमने सैंपल कलेक्ट किया था, वो यहाँ पे मैप करना है। फिर आता है बॉडी फील्ड 4। सो यहाँ बॉडी फील्ड 4 में हमें ऐड करनी है उनके मेडिकल रिपोर्ट के पीडीएफ फाइल के लिंक। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे बॉडी फील्ड 4 पे और जो पीडीएफ फाइल के लिंक है वो हमें रिसीव हुई थी गूगल ड्राइव से रिस्पॉन्सेज में। सो यहाँ गूगल ड्राइव में शेयर अ फाइल विद एनीवन के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उन रिस्पॉन्सेज में यहाँ पे हमें रिसीव हुई थी हमारे मेडिकल रिपोर्ट की कस्टमाइज मेडिकल रिपोर्ट के पीडीएफ फाइल के लिंक। सो यहाँ से हम इस पीडीएफ फाइल के लिंक को मैप करते हैं। एंड एट लास्ट बॉडी फील्ड 5। तो यहाँ बॉडी फील्ड 5 में हमें एंटर करना था, हमें मैप करना था हमारे लैब का नेम। सो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे और एग्जाम्पल के लिए मैं एक रैंडम सा लैब का नेम पिक करता हूँ, DG पैथ लैब, जस्ट अ रैंडम नेम गाइज। एंड देन यहाँ पे इन सभी बॉडी फील्ड्स में अपना रिक्वायर्ड डेटा एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी हमें एक यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है और रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमने अपने पेशेंट का यहाँ पे मैप किया था, इस नंबर पे हमारी जो मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट है उसकी एक पीडीएफ फाइल शेयर हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट का नेम था वो पेशेंट नेम था करण जैन। तो चलिए दोस्तों, करण जैन इस पेशेंट के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम चलते हैं उसके व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं व्हाट्सएप पे और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो करण जैन, वो सेम यूज़र, वो सेम पेशेंट जिसकी डिटेल्स हमने अपनी गूगल शीट में उनकी मेडिकल टेस्ट रिजल्ट के बाद ऐड की थी, ऑटोमेटिकली इनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है जो कहता है यू हैव गिवन द सैंपल फॉर डायबिटीज़ ऑन, यहाँ पे हमारे पास है सैंपल कलेक्शन डेट 21 नवंबर 2021। योर टेस्ट रिजल्ट्स आर रेडी, प्लीज डाउनलोड द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम दिस लिंक। और यहाँ पे हमारे पास है ये लिंक। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई पेशेंट हमारे अपने गूगल व्हाट्सएप पे इस चैट पे ओके या कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा तो जो लिंक है ये क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी और इस लिंक पे क्लिक करते ही उन पेशेंट्स को उनके मेडिकल रिपोर्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो पेशेंट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नोट, प्लीज सेव दिस नंबर टू मेक द लिंक क्लिकेबल। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, रिगार्ड्स DG पैथ लैब। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारा 5वां वेरिएबल, वो 5वां बॉडी फील्ड जो हमने यहाँ पे ऐड किया था हमारे पैथोलॉजी लैब का नेम। सो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपनी गूगल शीट में अपने मेडिकल टेस्ट के बाद उन पेशेंट्स की डिटेल्स और उनके टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे गूगल डॉक्स में मौजूद एक टेम्पलेट से एक मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो जनरेट होगी एंड देन ऑटोमेटिकली उस रिपोर्ट का जनरेट होते ही उस सेम मेडिकल रिपोर्ट की जो PDF फाइल है वो अपने पेशेंट के व्हाट्सएप नंबर पर एज अ व्हाट्सएप मैसेज शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया, तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करें। हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ पे अपनी गूगल शीट में एक नई रो में मैं ऐड करता हूँ एक और पेशेंट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी इस गूगल शीट में एंटर किया है एक और पेशेंट के मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स। सो यहाँ पे इस पेशेंट का नाम है आयुष सिंह। इस पेशेंट ने विटामिन D की जो टेस्ट है उसका चेकअप कराया था, विटामिन D के लिए टेस्ट कराया था।
पेशेंट का एज, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज रिपोर्ट के PDF फाइल के साथ सेंड करेंगे, एंड देन यहाँ पे बाकी की डिटेल्स। सो जैसे ही मैंने अपने गूगल शीट में एक न्यू पेशेंट की डिटेल्स एंटर की, ऑटोमेटिकली एकदम इंस्टेंटली हमारे गूगल डॉक्स में से जो टेम्पलेट था, उस टेम्पलेट से एक न्यू मेडिकल रिपोर्ट की जो फाइल है वो जनरेट हुई, और जो न्यू फाइल है वो स्टोर हुई है हमारी गूगल ड्राइव पे। तो जैसा कि आप यहाँ गूगल ड्राइव पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है वो सेम फाइल, और इस फाइल का जो नेम है वो है आयुष सिंह, एंड देन है यहाँ पे हमारे पास सैंपल कलेक्शन की डेट। सो वो सेम फॉर्मेट जो हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे इस फाइल को ओपन करेंगे, इस मेडिकल रिपोर्ट को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे वो सेम डिटेल्स जो हमने गूगल शीट में एंटर की थी, उस सेम डिटेल्स के बेसिस पे एक मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेम मेडिकल रिपोर्ट की जो PDF फाइल है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज हमने हमारे पेशेंट के नंबर पे सेंड कर दी है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कहता है, हेलो आयुष सिंह, यू हैव गिवन द सैंपल ऑफ विटामिन डी ऑन 24th November 2021। योर टेस्ट रिजल्ट्स आर रेडी, प्लीज डाउनलोड द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम दिस लिंक। और यहाँ पे हमारे पास है उस सेम रिपोर्ट के PDF फाइल के लिंक। सो यहाँ पे दोस्तों, इस ऑटोमेशन को हम टेस्ट करके देख चुके हैं कि जो ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पावली कनेक्ट पे, और यहाँ आके एक बार इस पूरे ऑटोमेशन को ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये ऑटोमेशन जो है ये कैसे सेटअप किया। तो हम सभी टैब्स को मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में, और यहाँ की एक वेबबुक URL की हेल्प से जो हमें पावली कनेक्ट से मिला, हमने गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने जो गूगल शीट का जो डेटा था, गूगल शीट में हमारे पेशेंट के मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स का जो डेटा था, उस डेटा को हमने कलेक्ट किया पावली कनेक्ट में। लेकिन उस डेटा में हमें जो जिस डेट पे हम मेडिकल रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं, उस रिपोर्ट में उस डेट की डेट और टाइम हमें यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पावली कनेक्ट के एक मॉड्यूल डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हमने हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में करंट डेट ऐड की। देन इस पूरे डेटा को हमने सेंड किया गूगल डॉक्स को, ताकि गूगल डॉक्स में जो मेडिकल रिपोर्ट का टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, उस टेम्पलेट से हम नई मेडिकल रिपोर्ट जनरेट कर सके। एंड देन जो नई मेडिकल रिपोर्ट जनरेट हो रही थी वो स्टोर हो रही थी हमारी गूगल ड्राइव में। लेकिन उन मेडिकल रिपोर्ट्स की जो शेयर परमिशन थी वो प्राइवेट टू ओनली मी थी, तो उसकी शेयर परमिशन चेंज करने के लिए और साथ ही साथ उस मेडिकल रिपोर्ट की PDF फाइल के लिंक कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्शन स्टेप में यूज़ किया गूगल ड्राइव को, और शेयर अ फाइल विद एनीवन इस एक्शन इवेंट के साथ हमने उस फाइल की जो शेयरेबल परमिशन थी वो चेंज की। एंड एट लास्ट इस पूरे डेटा को और साथ ही साथ हमारे मेडिकल रिपोर्ट के PDF फाइल को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम जो मेडिकल रिपोर्ट की PDF फाइल है वो हमारे पेशेंट्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री पे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।